वो माही मनीषा को जाने जान समझा था, वो बेवफा हो गया। माही मनीषा के स्टेज प्रोग्राम में ऐसा क्या है कि लोग माही मनीषा का स्टेज प्रोग्राम देखने के लिए पागल रहते नहीं है? क्या बात करती हैं आप? एक तो ओढ़नी नहीं वो लगाती हैं, ऊपर से ढोड़ी उड़ी दिखाती हैं, तो वही सबसे बड़ा है। उसी पर डांस होता है। ज़्यादा ढोड़ी चटना बार गाना पर करती हैं डांस भी, तब कमर लचकता है तो पूरा यूपी बिहार हिलता है। ऐसे नहीं ना दौड़ के उस आदमी से 500 लेंगे, ऐसे ऐसे उड़ाएगा देह पर, ऐसे ऐसे उड़ाता है, वो नीचे चुनने वाला रहता है। यही सिस्टम है। हम बोले खेसारी भी एक साथ आप फिल्म डांस करते हैं, तो बोली कि बोल देगा तो 5 लाख रुपया भी देंगे और कार्यक्रम भी करना छोड़ देंगे। वो तो देगा बोली तो उनको वैल्यू दी थी, आप सुने थे? वहाँ कार्यक्रम माल ज़्यादा मिल रहा था दूसरे जगह, माल पकड़ेगी कि हमको पकड़ेगी? हमको पकड़ने से फायदा मिलेगा? हम कम में मालूम बुलाई थी। ये प्रोग्राम कहीं कहीं दूसरा जगह की वो तो उनका लाइफ भी खत्म हो जाएगा। तब वो गोबर करसी करेंगे, रोज गाय का गोबर गिरेगा उठाएंगे वो, और फिर उसी से गोईठा ठोकेंगे जैसे गाँव में ठोकते थे। गाँव रे सोहर सभे आंगनवा भेलै, हमर भौजी के दू गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोरे ललनवा भेलै। थोड़ा माइक दीजिएगा। हम भाभी आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी ललनवा वगैरह हुआ है कि अब कुछ आगे का बात है? अभी आगे का बात है। अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपर डीएम होई है हो। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ सिवेश मिश्रा है। 2-3 दिन पहले एक इनका ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था माही मनीषा के साथ। एक ऑडियो वायरल हो रहा था माही मनीषा के साथ, क्या था उस ऑडियो में? उस ऑडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब सच्चाई है, और वो सच्चाई में सबसे बड़ी बात है कि वो धोखा दी, कार्यक्रम लेकर फिर नहीं आई कार्यक्रम करने, जबकि पैसा हमने पूरा दे दिया। सारे लोग सुने ही हैं उस ऑडियो को लगभग, और जो लोग नहीं सुने वो भी जाकर सुनिएगा। उस ऑडियो में ये है कि हमने जान के रिकॉर्ड किया। अगर नहीं करता रिकॉर्ड तो आज हमको सब लोग दोषी मानते, इसलिए हमने उस बात को रिकॉर्ड किया। मैं आज तक किसी का रिकॉर्ड नहीं करता हूँ कोई भी बात, और ऐसा परिस्थिति आ चुका था जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। यहाँ तक कि पार्टी से भी मैंने बात करवाया, फिर भी उसकी हिमाकत तो देखिए नहीं आई। वो क्या ऐसा लगता है जैसे मतलब बिहार में उनका क्रेज है माही मनीषा का, उस हिसाब से उनको घमंड थोड़ा आ गया है? क्रेज नहीं होता है। क्रेज तो ऐसा कितना टिकटॉक लड़की है इंस्टाग्राम पर जिसका उनसे ज़्यादा फॉलोअर है, तो उनका क्रेज थोड़े हुआ। वो हुआ मन बढ़ हुए, मन में हो गया कि हम दावी हो गया, हम बहुत बड़े कलाकार हैं। आपके दावी होने से नहीं ना होता है। हम मान लें कि हमरा 20 लाख फॉलोअर, हमरा 25 लाख फॉलोअर है, 40 लाख फॉलोअर, तो हम बहुत बड़का कलाकार अपने आप को मान लेते, हमसे बड़ा चूतिया कौन होगा? लेकिन उस ऑडियो में जो बोल रही थी उससे तो यही झलक रहा था कि आपको वो 1% वैल्यू नहीं दे रही थी। वैल्यू तो खेसारी भैया को भी नहीं दी वो, आप सुने थे कि वो बोल देगा ना, वो देगा बोली। हम बोले खेसारी भैया के साथ आप फिल्म डांस करते हैं, तो बोली कि बोल देगा तो 5 लाख रुपया भी देंगे और कार्यक्रम भी करना छोड़ देंगे। वो तो देगा बोली तो उनको वैल्यू दी थी, आप सुने थे? मतलब ये पैसे का घमंड है या फिर फेम का घमंड है? फेम का घमंड होगा, पैसा का तो घमंड है ही। एगो स्कॉर्पियो जला फिर दूसरा खरीदे वो। खेसारी भैया का प्रोग्राम, उसमें भी हमको बोली थी कि खेसारी भैया कुछ नहीं दिए हमको। चलिए भाई, उनका मैटर है, वो क्या दिए क्या नहीं उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मुझे पता है कि वो कार्यक्रम फ्री में करती हैं खेसारी भैया का, इतना मैं विश्वास है मुझको अपने ऊपर। मतलब एक तरफ जहां आपको विश्वास है, वहीं दूसरी तरफ वो आप पे ब्लेम लगा रही हैं कि हाँ पूछ के दिखाइए, हम आपको 5 लाख फ्री में देंगे। आपको एक तरफ पैसा का भी ऑफर करे कि आपके पास पैसे नहीं है। नहीं होंगे तब ना बोल रहे हूँ। लेकिन एगो स्कॉर्पियो खरीदे, हम 4 गो गाड़ी रखे हुए हैं, ये भी उनको पता होना चाहिए। और वो 1 लाख रुपया लेती है, हम 1 लाख लेते भी नहीं है। तब भी बैकग्राउंड भी होता है इंसान का, उनको भी ये जान लेना चाहिए। उनके यहाँ भैंस गाय पोसा जाता है, पुराने ज़माने में मेरे यहाँ भी गाय भैंस पोसा जाता था। लेकिन हम लोग अच्छे इंसान के व्यक्ति हैं, अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, जिसके वजह से आज बहुत कुछ है मेरे पास। अगर चरित्र अच्छा आप नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं रहेगा आपके पास, ये सच्चाई। माही मनीषा के स्टेज प्रोग्राम में ऐसा क्या है कि लोग माही मनीषा का स्टेज प्रोग्राम देखने के लिए पागल रहते नहीं है? क्या बात करती हैं आप? एक तो ओढ़नी नहीं वो लगाती हैं, ऊपर से ढोड़ी उड़ी दिखाती हैं, तो वही सबसे बड़ा है। उसी पर डांस होता है। ज़्यादा ढोड़ी चटना बार गाना पर करती हैं डांस भी, तब कमर लचकता है तो पूरा यूपी बिहार हिलता है। ऐसे नहीं ना मतलब माही मनीषा के अलावा किसी और डांसर का कमर नहीं लग सकता है क्या? इतना नहीं लचकता है जितना वो लचकाती हैं। वो लचकाती हैं लड़का के जैसे, एकदम जैसे खेसारी भैया लचकाते हैं उस तरह से लचकाते हैं। पता नहीं उनमें क्या है नहीं है। एगो पैर उस स्टेज पर, एगो पैर इधर ही से स्टेज पर, एगो बीच में रहता है। मतलब 1 कट्ठा जमीन में घूम लेती हूँ पूरा रात भर। अच्छा, मतलब पूरे रात भर में 1 कट्ठा जमीन वो नाप देती है? नाप लेती हैं 1 कट्ठा। आप कम में बोल रही हैं। तो फिर स्टेज भी एक
एक दो कट्ठा में बनवाना पड़ता हाँ, है। एक कट्ठा बनवाना पड़ता है, बड़ा सा स्टेज रहता है, तब दौड़ के इधर जाएंगे, दौड़ के उधर जाएंगे, दौड़ के उस आदमी से 500 लेंगे, ऐसे ऐसे उड़ाएगा देह पर, ऐसे ऐसे उड़ाता है, वो नीचे चुनने वाला रहता है, यही सिस्टम है। लेकिन तो फिर आप जो प्रोग्राम में उनको ये बुक किए थे उस हम तो प्रोग्राम एक के चीज लिए का और करेंगे निर्देश सब लोगों से कि जो भी ऑर्गेनाइजर उसको बुलाते हैं, पैसा जो ऊपर से मिलता है उसको मत दीजिए। क्यों? भाई एक तो पैसा लेकर 1-1 लाख रुपया आती है, कहती है 1 लाख रुपया लेंगे, 1.5 लाख, जो मन मुताबिक मांगती है। अब ऊपर से जो छूट मिलता है, ऊपर से आशीर्वाद क्यों देगा उसको लोग? ठीक है, जो छूट मिलता है आशीर्वाद मिलता है उनका है, जो 1-1.5 लाख आप लोग दे के बुलाते हैं उनका क्रेज है 1-1.5 लाख लगे तब तो। अच्छा, आपके कहने से क्रेज हो जाएगा? जो सब पत्रकार सब में अलग अलग न होते हैं पत्रकार। अब मनीष कश्यप सच तक में आप भी हैं, तो आपका उनका में अंतर नहीं होगा? तो वही होता है क्रेज का, वही मेरे कहने का मतलब है। तो वही अंतर है, वो और वो दोनों में अंतर है ना। तो ये कहने का मतलब जो आपने पैसा लिया उसी पर आइए, कार्यक्रम करिए, अलग से क्यों फिर लेना। आपका जो 26 मिनट का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, 19 मिनट कुछ सेकंड का ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें लगातार आप उनसे यही बोल रहे थे कि हाँ हम आपको पैसा तो भेज दिए हैं, पूरा पैसा भेज दिए हैं, आप आई क्यों नहीं? बोले नहीं, पैर भी पकड़े, बिल्कुल। जिसके लिए लोग हमको गाली भी दिए कि काहे पैर पकड़ा, मर्द हो के मर्द के नाम पर कलंक। मर्दानगी आप बता रहे हैं ना उसको, मर्दानगी उस समय नहीं दिखाना था, उस समय तो प्यार से आना चाहिए था, आ जाए जिसका किसी तरह से काम निकल जाए। यहाँ तक कि ये भी उधर से रिप्लाई आया कि हम अब आएंगे तो कितने घंटा स्टेज पे शो करेंगे? कहे 4 घंटा करेंगे, वो 3 बजे उनको पैसा भेजे, 4 बजे निकलते हुए अगर 5 बजे निकलते तो 9 घंटा, 9 बजे पहुंचते, 9 नहीं वो 1 बजे रात में पहुंचते, तब भी हम लोग का कार्यक्रम 11:30 बजे रात में शुरू हुआ और 4 डांस करने वाली लड़की आई थी एक से एक। हम लोग 1 बजे चढ़ाते उनको, 1:30 बजे चढ़ाते, 2 बजे चढ़ाते। आइएगा तब न, मन में आपके 9-5 चल रहा है, इधर वो माल मिल रहा है। 9-5 किस बात का? जब आप पैसा दे ही चुके थे, पूरा पैसा उनको दे चुके थे, तो फिर 9-5 किस बात का? अभी मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, अभी खेसारी भैया बगल में आ जाएंगे, छोड़ के भागीगा माइक तक लेके आप तुरंत, समझे? वही बात हो गया वहाँ। बात हुआ था। हाँ, वहाँ कार्यक्रम माल ज्यादा मिल रहा था दूसरे जगह, माल पकड़ेगी कि हमको पकड़ेगी? हमको पकड़ने से फायदा मिलेगा, हम कम में माल में बुलाए थे, और उधर जो हम 2 महीना पहले बुक किए थे, कोई माल ताजा दे रहा होगा इसलिए कर ली बुक। तो आपका प्रोग्राम छोड़े किसी और के प्रोग्राम में? किसी और के प्रोग्राम में चली गई। अच्छा, अगली बार से माही मनीषा को बुक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? देखिए, पब्लिक लोग तो आज भी अभी एगो फोन किया तुरंत हमको कि आपका और माही मनीषा का प्रोग्राम करना है। अब क्या बोले हम उसको, लोग जान के करता है कि क्या है, लोग काहे उसको बुक करना चाहता है, वो आएगी तभी न करेंगे, जबरदस्ती उठा नहीं लेंगे उसको गोली पिस्टल के दम से, या नहीं तो गोदी में उठा के लाएंगे, दूसरे को बात होगा। अच्छा, गोली पिस्टल के दम पे उठा के लाना चाहते हैं या गोदी में उठा के लाना चाहते हैं? देखिए, गोली पिस्टल के दम पर नहीं उठा सकते हैं, उसमें भी उठा सकते हैं, लेकिन वो काम अपना है नहीं, फिर अलग लोग हैं बहुत सारे, उसके लिए अलग अलग सबका बना हुआ है। आप पत्रकारिता से हैं, म्यूजिक से हैं, दोनों आदमी का लाइन अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि गोली के दम पर भी उठ सकती है और प्यार से उठ सकती है। अगर प्यार से उठ जाए तो फिर गोली का क्या जरूरत है, कहाँ से जरूरत है? लेकिन उस ऑडियो में तो आप प्यार भी दिखाए, इज्जत भी किए, गिरगिराए भी, गुस्सा नहीं किए, उसको गुस्सा भी नहीं किए, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे हो गया? पता नहीं, प्यार में वो नहीं मानने वाली है इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, प्यार में नहीं मानने वाली, जान गए हैं? जान गए, हमको लगता है जानते हैं। उसके विरोध में कितना लोग हमको फोन किए कि उसको उठा लें, आप कहिए तो ये करें वो करें, हम कहे कि सब जाने दीजिए सर, जो जैसा करेगा उसका ऊपर वाला तो सब देख रहा है। मतलब माही मनीषा का इतना बड़ा रुतबा हो गया है कि ऐसे वो खुलेआम बोल रही हैं कि हाँ हम नहीं आएंगे। लेकिन जानते हैं ऐसे वो क्या ऑडियो वायरल हुआ, उनको बहुत दिक्कत होगा प्रोग्राम में। अब उनके साथ अब उनको लोग इज्जत नहीं करेंगे। जहां तक हम जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, सबको जान गया ये बात। अब उनको वो जो पहले इज्जत मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। और अगर ये प्रोग्राम कहीं कहीं दूसरा जगह की वो, तो उनका लाइफ भी खत्म हो जाएगा। तब वो गोबर करसी करेंगे, रोज गाय का गोबर गिरेगा उठाएंगे वो, अब फिर उसी से गोईठा ठोकेंगे जैसे गाँव में ठोकते थे। वही होगा फिर, अगर हम करें तो हमारे साथ भी वही होगा। गलत किसी के साथ जो इंसान करता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। अच्छा, आपका आज सुबह ही एक गाना आया है, सोहर आया है, बहुत प्यारा आप सा। सुने? हाँ बिल्कुल सुने हैं। चलिए धन्यवाद। एक बार गुनगुना के भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, जो लोग नहीं सुने हैं। वो गाना आया है, बहुत ही जबरदस्त सोहर गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। अभी 30-40 हजार लोग देखे हैं लगभग 4-5 घंटा में, अच्छा व्यूज जा रहा है। और नया चैनल है मेरा शिवेश मिश्रा म्यूजिक करके, उस पर ये गाना आया। वो गाना है लड़की बोलती है, मान लीजिए आप बोलती हैं, एक भाभी हैं और एक भैया भी हैं। भाभी को बुला लीजिए थोड़ा, भैया चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बीच भाभी और भैया दोनों आदमी हैं, हम चाहते हैं उन दोनों को भी बुला लिया जाए। थोड़ा भाभी भैया दोनों आदमी सामने आ जाइए।
एक गाना मेरा आया है जो कि भैया और भाभी के लिए आया है, डेडिकेट टू भैया भाभी। हमारे भैया भाभी अभी नहीं है तो इनको भैया भाभी मान लेते हैं, क्योंकि माना कि XYZ होता है ना मैथ में, तो उसी तरह से ये भैया भाभी है। थोड़ा अभी देख लीजिए मुड़ के उनको, कितनी अच्छी लग रही है भाभी, अब भैया भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनके लिए गाना हम लोगों ने गाया, मान लीजिए ये लड़की के लिए गाएंगे, भाभी के लिए गाएंगे। हाँ कि 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलवा के हार लूंगी मैं। तो फिर और लोग बोलेंगे आगे से कि बोलो ए भौजी, बोलो ए भौजी। फिर लड़की लोग बोलेंगे कि 1000 2000 तब बेकार लूंगी मैं, अरे सोना चांदी गलवा के हार लूंगी मैं। फिर हम कहेंगे गाँव रे सभे सोहर आंगनवा भेलै, गाँव रे सोहर सभे आंगनवा भेलै, हमर भौजी के दू गो ललनवा भेलै, हमर भौजी के जोरे ललनवा भेलै। थोड़ा माइक दीजिएगा। अच्छा भाभी, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हमको पहले माइक दीजिए ना। हम भाभी आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी ललनवा वगैरह हुआ है कि अब कुछ आगे का बात है? अभी आगे का बात है, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि एक नहीं दो हो, जैसे हमारे गाने के हिसाब से। हाँ, एक और गाना हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। इसमें और भी चीज है जो बचा हुआ है। फिर और लोग जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं या फिर जो भी दर्शक हैं, वो आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? बाबू को गोदी में उठाते हैं और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमरा बुझाता बबुआ GM होई है, ओह से ऊपर DM होई है हो। तब फिर और लोग बोलती हैं, महिला चाची लोग, ना कि नाना हिंद के सितारा बबुआ CM होई है, ओह से ऊपर PM होई है हो। मतलब भाभी को के बच्चे के लिए लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। हाँ, अब एक और गाना हमारे दर्शकों को सुना जो आपका फेवरेट हो। मेरा? हाँ, और आपका ही गाया हुआ। मेरा हिट गाना है हाँ कि दोसरा के नाम के मेहंदी रचैबू। अच्छा, आप भोजपुरी समझती हैं कि हिंदी? ज्यादा क्या समझती हैं? नहीं, दोनों में ज्यादा भोजपुरी है तो भोजपुरी गाएंगे। एगो भोजपुरी गाना मेरा वायरल हुआ कि हमर ये गाना है हाँ कि दोसरा के नाम के मेहंदी रचैबू, सोरहो सिंगार करी डोली चढ़ी जैबू, भूल के सिवेश वाला प्यार के हो, जनाजा उठी तोहरा यार के हो, जनाजा उठी तोहरा यार के। एगो गाना गाए थे बोलबम में, मेरा 20 मिलियन गया है वो गाना। वो गाना था कि फूल मांगी ना बहार मांगी, कि फूल मांगी ना बहार मांगी। तो फिर लड़की बोलती है कि बाबा हो दुल्हवा रंगदार मांगी। तो फिर लड़का बोलता है कि बाबा हो दुल्हनिया दिलदार मांगी। ये गाना का नाम था बाबा हो दुल्हवा रंगदार मांगी। आपने हिंदी और भोजपुरी दोनों का जिक्र किया, तो एक गाना हिंदी में भी हो जाए। मेरा हिंदी में 31 मिलियन गया है, वो हिंदी का गाना था हाँ मैं तेरे बाद, आ गया सामने वो, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। आखिर में माही मनीषा के लिए क्या कुछ कहिएगा? माही मनीषा के लिए बस एक ही चीज़ कहेंगे, हम लोगों की दोस्ती अच्छी थी, लेकिन उनके लिए कहेंगे कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। अच्छी दोस्त थी हमारी वो भी, जब भी बात होती थी हमेशा, लेकिन पता नहीं ऐसा वक्त और ऐसा हालात आ गया जिसकी वजह से मतलब पैसे के आगे दोस्त को तवज्जो नहीं दिया गया, भूलना पड़ा, वो भूल गई। इसलिए उनसे बस एक ही चीज़ कहेंगे कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, उसको जाने
जान समझा था बेवफा हो गया, वो माही मनीषा को जाने जान समझा था, वो बेवफा हो गया। और बेवफा भी ऐसी हुई कि कहीं बेइज्जती करा दी आपकी। बेइज्जती, तगड़ी बेइज्जती हो गई। कोई इधर से खींच रहा था, कोई उधर से खींच रहा था, कोई उधर से खींच रहा था। बस एक ही सवाल में कि माही मनीषा कब आई। मनीषा कहाँ गई, उसका पैसा खा गया तुम। अच्छा, माही मनीषा पैसा वापस दी आपका कि नहीं? पैसा तो दी, लेकिन ये गलत न हुआ। इज्जत गई। इज्जत तो चली गई। अब मान लीजिए आपको गोली मार देंगे, फिर गोली खींच लेंगे शरीर से, तो मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। इज्जत नहीं ना हुआ। इज्जत तो चला गया ना आपका। गोली मार ही दी आपको, तो फिर क्या इज्जत रहा आपका? बस वही हाल हुआ मेरे साथ। हमको गोली लग गया, फिर गोली निकाल दिए। वो माही मनीषा जी गोली मारे थे हमको सबके सामने में, और फिर गोली निकाल लिए। तो 2-3 दिन पहले जो ऑडियो वायरल हुआ था माही मनीषा का और शिवेश मिश्रा का, उसमें माही मनीषा साफ तौर पे कहते हुए नजर आई थी कि हम नहीं आएंगे, और वहीं शिवेश मिश्रा उनसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि आ जाइए, इज्जत की बात है, हम आपको पैसा दे दिए हैं, पूरा पैसा आपको पे कर दिए। लेकिन माही मनीषा अपने जिद पे अड़ी रही और कहीं ना कहीं शिवेश मिश्रा का बेइज्जती उस स्टेज शो में करवा दी। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।